हेलो डरस, देखते हैं कल का मार्केट कैसा रहने वाला, कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे प्रॉफिट लॉस करेंगे। ठीक है। कल जैसा कि पता है आपको, कल एक्सपायरी है सेंसेक्स का और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है कि अच्छा खासा मूव आने वाला है, तो हम कैसे कैच करें उसको। उससे पहले बता दूं मैं आपको कि एक स्टॉक है जो मेरे राड पे है बाइंग के लिए, इसको आप बाई कर सकते हैं। ये स्टॉक, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 44 पॉइंट का एंड टारगेट रहेगा 77 पॉइंट का। ठीक है। आते हैं हम सेंसेक्स पे। अब देखोगे कहीं ना कहीं मार्केट जो है एक बुलिश मोमेंटम देने के बाद, एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम देने के बाद मार्केट गिर रहा है। ठीक है। तो जो हमारा सपोर्ट एरिया है, जहां से मार्केट यदि उठता है तो हम ये मानेंगे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, वो है 79,245। यदि मार्केट वहां आने के बाद ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं हम मानेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा। अभी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि हम माने कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। ये नहीं कि कहीं ना कहीं मार्केट अभी 2000 पॉइंट का और करेक्शन कर सकता है। सेंसेक्स में 2000 पॉइंट और गिर सकता है मार्केट में। देन यदि वहां से उठना स्टार्ट करता है तो हम कहीं ना कहीं कंसिडर करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। बात करते हैं कल के सपोर्ट लेवल की, रेजिस्टेंस लेवल की। तो जो हमारा कल का सपोर्ट या रेजिस्टेंस रहेगा, पहला सपोर्ट हमारा रहेगा 81,200 का, ये वाला सपोर्ट एरिया। और एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रहा है जिससे हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, जिसपे मार्केट काम कर रहा है। यदि मार्केट ऊपर जाती है, कल मार्केट यदि फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुल के यदि मार्केट ऊपर जाता है, यानी कि यहाँ तक कहीं जाता है, तो कहीं ना कहीं आप फिर से एक सेलिंग पोजीशन बना सकते हो। यदि मार्केट कल फ्लैट खुलता है, यदि कल मार्केट कहीं यहाँ पे फ्लैट खुलता है और नीचे आना कोशिश करता है, तो आप सेलिंग कर सकते हो यहाँ तक के लिए, यानी कि 80,760 यहाँ तक के लिए आप सेलिंग कर सकते हो। इससे नीचे निकलता है तो आप आराम से सेलिंग में बैठ सकते हो। जैसे कि आप देखोगे मार्केट कुछ दिन से वन साइड हो गया है। यदि मार्केट ऊपर जा रहा है, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है तो कंटिन्यू नीचे आ रहा है। यदि मार्केट कल इसका ब्रेकडाउन करता है और नीचे आती है, तो आप सेलिंग में अपना पोजीशन बना सकते हो और कहीं ना कहीं आप बैठ भी सकते हो। जब भी आप सेलिंग पोजीशन बैठते हो, ट्राई कीजिएगा हमेशा इन द मनी में ट्रेड करने का। और चूंकि कल एक्सपायरी है और यदि आप बैठना चाहते हो, तो हमेशा ट्रेड कीजिएगा आप नेक्स्ट एक्सपायरी में, ताकि आपका थीटा डीके थोड़ा आपको कम प्रभाव दे। ठीक है। आप सेम एक्सपायरी में लेके नहीं बैठिएगा जब तक कि पूरा कंफर्मेशन ना आए आपके पास। ठीक है। तो ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल रहने वाला है। एंड यदि मार्केट कहीं इसको ब्रेक करता है, जो कि हमारा है 81,800 का लेवल, जहां पे रेजिस्टेंस अच्छा खासा है, यदि मार्केट कल इसको ब्रेक करता है तो आप आराम से बाइंग पोजीशन में जा सकते हो। इस जोन में आपको यदि ट्रेड करना है, यदि आपको इस जोन में ट्रेड करना है, तो ये एक रेजिस्टेंस रहेगा और ये एक रेजिस्टेंस रहेगा सेलिंग के लिए। अदरवाइज इस जोन में ट्रेडिंग अवॉइड करना मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा। ठीक है। इसके नीचे निकलता है तो ट्रेड कर सकते हैं, इसके ऊपर निकलता है तो हम ट्रेड कर सकते हैं आराम से। अदरवाइज इसके अंदर यदि मार्केट मूव करता है तो बेटर रहेगा हम ट्रेडिंग अवॉइड करें, या फिर आप स्कैल्प कर सकते हैं। 20 पॉइंट 30 पॉइंट हम कहीं ना कहीं कैच कर सकते हैं सेंसेक्स में। ठीक है। यदि हम ओआई भी देखते हैं, ओआई के दृष्टि से कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा, यदि वो देखते हैं हम, ओआई की बात करें, आप देखोगे कॉल में ओआई भरा पड़ा है, पुट में ओआई भरा पड़ा है। ठीक है। यदि हम पीसीआर की बात करें आज के कंपेयर में, तो अभी भी मार्केट हमारा कहीं ना कहीं नेगेटिव ही है, अभी भी मार्केट नेगेटिव ही है। लेकिन आप देखोगे तो ऊपर से धीरे धीरे अब कॉल का पोजीशन से ओआई निकल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं लोग कॉल में अपना सेलिंग पोजीशन निकाल रहे हैं। यदि कल बाइंग आता है, यदि कल मार्केट गैप अप खुलता है या कहीं ना कहीं फ्लैट खुल के ऊपर जाने का ट्राई करता है, तो हो सकता है कॉल में ओआई, कॉल से लोग ओआई निकाल दे, कॉल सेलिंग पोजीशन निकाल दे एंड मार्केट एक बुलिश मोमेंटम दे सकता है। क्योंकि कल एक्सपायरी है और यदि बुलिश मोमेंटम देता है मार्केट में, तो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा पॉइंट मिल सकता है कॉल साइड में। ठीक है। यदि कहीं ना कहीं 12 बजे के बाद या 1 बजे के बाद इसका हाई ब्रेक करता है, अपने लास्ट डे का डे हाई ब्रेक करता है मार्केट, एक घूम घाम के ब्रेक करता है, तो कहीं ना कहीं आप बाइंग पोजीशन बना सकते हो कॉल साइड के लिए। और ट्राई कीजिएगा बड़ा पॉइंट कैच करने का।
ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी में यदि आप ट्रेड कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं रिस्क ले रहे हो, तो वहां पे कम क्वांटिटी के साथ ट्राई कीजिएगा बड़ा पॉइंट कैच करने का। ठीक है, यदि नीचे निकलता है तो भी आप ट्रेड कर सकते हो, बीच में आप कहीं ना कहीं बस स्कैल्प कर सकते हैं। ठीक है, आपको ध्यान देना होगा कल का मार्केट क्या करता है। यदि कल का मार्केट बुलिश रहता है तो बाइंग साइड में आप जा सकते हो, यदि हाई ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं आप उसको होल्ड भी कर सकते हो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, एंड यदि लो ब्रेक करता है तो भी आप ट्रेड कर सकते हो। बात करेंगे निफ्टी की, तो निफ्टी भी कहीं ना कहीं सेंसेक्स जैसा मूव कर रहा है, जैसा कि हमेशा करता है, लेकिन ये एक मेजर गैप अप है। तो जब तक गैप को फील नहीं करता है सेंसेक्स या निफ्टी, तब तक मैं कहीं ना कहीं स्ट्रांग नहीं मानूंगा मार्केट को। यदि ये गैप को फील कर देता है, ये जो हमारा गैप पेंडिंग है, यदि इसको फील कर देता है, कल गैप फीलिंग हो सकता है। यदि ये गैप फील करने आता है तो आपके पास अच्छा खासा पॉइंट है कैच करने को। एंड इसके बाद यदि गैप फिलिंग करने के बाद यदि मार्केट ऊपर जाती है, तो फिर मैं ज्यादा स्ट्रांग रहूंगा बाइंग साइड के लिए। या तो मार्केट गैप फिल करे और ऊपर जाए, या फिर मार्केट फ्लैट खुले एंड इसका हाई ब्रेक करके मार्केट ऊपर क्लोजिंग दे। यदि क्लोजिंग देता है तो हम ये मानेंगे कि मार्केट अब बुलिश हो चुका है, कहीं ना कहीं 1 या 2 दिन के लिए हमें एक बुलिश मोमेंटम मिल सकता है। ठीक है, तो कल एक्सपायरी है सेंसेस का, जितना हो सके सेफ ट्रेड कीजिएगा। जो भी नए ट्रेडर है वो कभी भी सेंसेस में ना जाए, वो ट्राई कीजिएगा, या तो आप स्टॉक इंट्राडे कीजिएगा, अदरवाइज आप कर सकते हैं निफ्टी 50। कभी भी सीधे एक बार में आप सेंसेक्स में ना कूदे, हो सकता है आपका कैपिटल पूरा वाइप आउट हो जाए या जीरो हो जाए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, देखते हैं कल क्या होता है।